नमस्कार। देखिए, आप पहले भी हमारे चैनल से ज्योतिष सीख रहे हैं। लगभग ज्योतिष के सभी सूत्र जितने एक विद्यार्थी को बताना आवश्यक है, हम बता चुके हैं। आज का विषय है कुंडली मिलान। जब किसी भी पुरुष या स्त्री की शादी के लिए कोई प्रपोजल आता है तो सनातन में कुंडली मिलाना एक रस्म है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कुंडली मिलाना एक आवश्यकता है पति पत्नी के भविष्य के जीवन के। वर्तमान में हम लोग इसे सिर्फ एक ट्रेडिशन मान लेते हैं। फोन पर ही आपको कुंडली मिलान चाहिए। आपके जो भी पुरोहित हैं, जो भी आपके जोशी हैं, आप फोन पर ही उन्हें डाटा भेज देते हो और 2 या 3 मिनट में आपकी इच्छा होती है कि जोशी बता दे कि कुंडली मिल रही है या नहीं, गुण मिल रहे हैं या नहीं। ये सब गलत है। कुंडली मिलान एक प्रोसेस है। अगर किसी विद्वान को सभी नियम कंठस्थ है, यानी उसे किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, तब भी कुंडली मिलाने का जो प्रोसेस है वो 15 से 20 मिनट का है। अब आप फोन पर ही चाहते हो और फोन पर ही विद्वान जैसी आपकी इच्छा है वैसे जल्दी से बता देते। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के जीवन की बात है। आपको जरूरत है कुंडली मिलान की, ब्राह्मण या पुरोहित या विद्वान को नहीं है। आप अगर 2 मिनट में कहोगे वो फोन पर 2 मिनट में मिला देगा। लेकिन वास्तव में अगर आप संतान से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुंडली मिलाकर ही बच्चों की शादी करूं, तो जो भी आपके पुरोहित हैं, जो भी आपके जोशी हैं, उनसे समय लेकर उनके स्थान पर जाइए और बिना उन्हें ये कहे कि जल्दी से बता दो, उन्हें अपना समय लेने दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए, आप जल्दी में मिलान कराते हो, जल्दी में विद्वान करता है और बाद में वैवाहिक जीवन में कोई समस्या होती है तो आप बोल देते हैं ज्योतिष शास्त्र झूठा है, हमने तो कुंडली मिलाई थी फिर भी तलाक हो गए। जब आप अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल सकते, आप 10 या 20 मिनट या 30 मिनट का जो ये प्रोसेस है उसे जानने के लिए ब्राह्मण के पास नहीं जाना चाहते, विद्वान के पास नहीं जाना चाहते, तो फिर जैसा आपका मन है वैसे ही आपको फल मिलेंगे। देखिए, कुंडली मिलान, पहले तो मैं विद्वानों से एक निवेदन करना चाहूंगा जो भी इस लाइन में है कि आपके यजमान या आपका कोई क्लाइंट फोन पर कुंडली मिलान के लिए कहे तो उसे इनकार कर दीजिए। उसे कहिए भैया इतनी जल्दी का काम नहीं है ये, आपको अगर वास्तव में कुंडली मिलाना है तो आप मेरे स्थान पर आइए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास से कहता हूं जो भी कुंडली मिलाकर शादी करेगा, जो भी गुण दोष देखकर शादी करेगा, उसके वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं आएगी। चलिए, कुंडली मिलान कैसे करते हैं ये मेरा विषय है। ये तो मैंने विषय से हटकर आपको काफी सारी बातें बता दी हैं। तो विषय है कुंडली मिलान। देखिए, आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर आपका नाम रखा जाएगा, आपका वर्ण, योनि, वश्य, ताराद का निर्धारण होगा। और इन दोनों का, यानी आपका नहीं, जो आपका भावी जीवन साथी है उसके भी ये वर्ण, योनि आदि से मिलान कर कर हम बताएंगे कि ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कुंडली मिलान में सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान का अर्थ है जो ये आपके हमने योनि, नक्षत्र, तारा देखे हैं, उसके आधार पर पति पत्नी का संबंध कैसा रहेगा।
तो अष्टकूट में सबसे पहले वर्ण, अष्टकूट के 36 अंकों में से वर्ण का एक ही अंक है। इससे हम ये जानते हैं कि दोनों की वर्किंग कैपेसिटी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, दोनों इकट्ठे रहकर क्या अपना कैपेसिटी दिखाएंगे, क्या इन दोनों की काम करने की क्षमता है। इसमें दूसरा है वश्य, इसके 2 अंक हैं। इससे यह देखा जाता है कि कौन डोमिनेटिंग होगा, कौन किस पर प्रधानता लेगा। तृतीय है तारा, इससे हम दोनों का भाग्य देखते हैं, इसके 3 अंक हैं। चौथा है योनि। देखिए, आपको कक्षा में पहले बताया है कि इतने तरह के वर्ण हैं, इतने वश्य हैं, इतनी योनि है, यानी चतुष्पद है, जलचर है, यानी योनि के प्रकार के आधार पर भी आपको निर्णय करना है कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी। तो योनि, इसके 4 अंक हैं। इससे हम क्या देखते हैं कि वर वधु का मानसिक स्टैंडर्ड क्या है, मानसिकता क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार करेंगे बाद में। 5वां है जी ग्रह मैत्री। देखिए, ग्रह मैत्री कैसे देखते हैं, जो वर की चंद्र राशि का स्वामी है और जो वधु की चंद्र राशि का स्वामी है, उन दोनों का आपसी संबंध कैसा है, वो मित्र हैं, शत्रु हैं। यदि ग्रह मैत्री के परिणाम अच्छे आते हैं तो पहले जो मैंने आपको 4 प्रकार बताए हैं, उसके परिणाम अच्छे नहीं भी आते तब भी वो दोष खत्म हो जाता। ग्रह मैत्री सिर्फ हमें चंद्र राशि से ही नहीं देखनी चाहिए, ग्रह मैत्री हमें लग्नेश से भी देखनी है। यानी जो पुरुष का लग्नेश है, जो कन्या का लग्नेश है, उनका भी आपसी संबंध अगर हम विचार लें तो ज्यादा अच्छा है। छठा है जी गण, इसके 6 अंक हैं। इससे भी यही देखा जाता है कि कौन किस पर शासन करेगा, डोमिनेटिंग कौन है, कौन किसे दबाकर रखना चाहता है, या कौन किसके शासन में रहना चाहता है। 7वां है जी भ्रकुट। देखिए, भ्रकुट इसलिए देखा जाता है कि पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंध कैसा रहेगा। कुंडली मिलान में ये मुख्य है। अगर भ्रकुट दोष है, बाकी दोष नहीं है, तब भी हमें विचार करना है कि ये शादी की जाए या नहीं। जैसे हम ग्रह मैत्री मिलाते हैं ना, वैसे भ्रकुट भी ध्यान से मिलाना है। यह दोष भी भविष्य में वैवाहिक जीवन में परेशानी कर सकता है। अंतिम और अष्टम है नाड़ी, इसके 8 अंक हैं। इससे हम क्या देखते हैं, वर वधु का स्वास्थ्य। देखिए, कुछ ग्रंथों में लिखा है कि ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। नाड़ी किसके लिए देखी जाएगी, इसके बारे में लिखा हुआ। देखिए, जैसे ग्रहों के वर्ण है ना, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसे राशियों के भी वर्ण हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, उनके लिए ही नाड़ी का विचार किया जाना है, ऐसा लिखा। अब क्या है, कुल 36 अंक होते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, देखिए हर सॉफ्टवेयर में कुंडली मिलान का सिस्टम और हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलाई और खुद से ही निश्चय कर ले अभी इतने गुण मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ गुणों की गिनती नहीं देखनी है, आपको देखना है कि ये गिनती कहां से बढ़ घट रही है। अगर भ्रिकट का 0 है, ग्रह मैत्री का 0 है, अगर कुल में गिनती बढ़ भी रही है
तब भी हमें ये रिश्ता सोच कर करना है। देखिए, भ्रुकुट और नाड़ी जब मिल जाता है ना, जब भ्रुकुट और नाड़ी के जब परिणाम अच्छे हो जाते हैं, तो कई बार हमारे विद्वान ग्रह मैत्री पर भी ध्यान नहीं देते, पहले 4 पर भी ध्यान नहीं देते, तो कोई बात नहीं है। ये जो कई बार आपने ग्रह मैत्री या नाड़ी या भ्रुकुट का दोष बता दिया, या जैसा यजमान चाहता है वैसे रिजल्ट नहीं आए, वो रिश्ता करना ही चाहता है लेकिन आप कह रहे हैं भैया गुण नहीं मिल रहे हैं, या ये शादी मत करो, तो वो क्या कहेगा? देखिए जी, कुंडली छोड़ दीजिए, जो बच्चों के प्रचलित नाम है उनसे मिला दीजिए, और अगर उनसे भी ठीक नहीं आता तो वो कहते हैं कि ये नाम बदल कर मिला दीजिए। खेल नहीं है भैया, आप रिश्ता करने जा रहे हो, बच्चों के भविष्य का सवाल है। अभी आपने नाम बदलकर अच्छा रिजल्ट ले लिया, लेकिन जो ग्रह हैं, जो अन्य स्थितियां हैं, वो तो नहीं बदली ना। तो क्या होगा? आप ब्राह्मण से या विद्वान से